किसी देवता की उपासना करे वो है यही चित्त पट्ट नहीं कि चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। शास्त्र संबल दे रहा है, वही मैं सुना रहा हूँ। उपजई जा सुनते नाना उपजई जा गुणखानी। अब यहाँ आपने कहा चित्त पट्ट मेरी, आइए जरा फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसि तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो जिस रूप में भी मेरा भजन करता है मैं ही उसको उस रूप में मिलता हूँ। चाहे वो शंकर की उपासना करे चाहे देवी की उपासना करे, ये उपासना है तो यही की। अब चलिए एक भाव और आ गया इसमें वंदना में आपका एक नया दर्शन। ये तो रोज पढ़ते हैं। अम्बा ने सीता ने जो वंदना की किस रूप में की है देखिए। जय जय गिरिवर राजे किशोरी। हम रोज अर्धालियां पढ़ते हैं पर इन अर्धालियों में छिपा क्या है? पहले क्या कहा सीता जी ने? जय जय गिरिवर राजे किशोरी। गिरिवर परगिरी श्रेष्ठ गिरी राज की कन्या अर्थात हिमालय की पुत्री। पहले जब जन्म हुआ तो गिरिराज किशोरी है, पहले पुत्री का रूप है ना, तो पहले पुत्री के रूप में वंदना की। जय जय। अब देखिए निरंतर वार्धक्य को प्राप्त हो रहा है। जय जय गिरिवर राजे किशोरी। राज किशोरी पुत्री। फिर क्या होता है? बाला आगे चल के क्या बने? जय महेश मुख चंद चकोरी। भगवान शंकर की पत्नी हो गई तो पहले बाला फिर आगे जय महेश चंद चकोरी। फिर क्या हुआ? बोले जय गज बदन खड़ानन माता। अब वो माता हो गई। फिर देखिए जरा, तो कहा कि क्या सीमित कर देंगे इनको आप? खड़ानन माता तक रखेंगे, गजानन की माता तक रखेंगे? बोले नहीं, जगत जननी जगत जननी दामिने तुति का है बहुत, पर विस्तार नहीं करूंगा। क्रम से उत्तरोत्तर वार्धक्य को प्राप्त हुआ और ये सारा वार्धक्य जहां भी जाएगा वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते। महाराज आपने एक श्लोक पढ़ा, आपने एक श्लोक पढ़ा कि चाहे जिसकी वंदना की जाए सब वहीं जाता है। महाराज ये त्रेता वाले के लिए कहा गया है। आप भी पढ़ते हैं इसको और कई बार आपने इसे पढ़ा होगा। ये त्रेता वाले के लिए नहीं है, ये द्वापर वाले के लिए कहा गया है। और मैं जानता हूं कि सर्वे तेवम नमस्कारा केशवम गच्छति। केशव के पास जाता है ना कि रामा गच्छति। इसलिए कुमार लक्ष्मण ये उसके लिए नहीं। और जब वहां जाएगा तब सूची बनेगी, और जब सूची बनेगी तो जहां जा रहा है तुम्हारे संकेत के अनुसार उससे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, उसके पहले मेरा, फिर जिसके यहां जा रहा है तुम्हारा, और उसके बाद में सर्वे देवा नमस्कारम केशवम गच्छति। वहां जाएगा तब ये क्रम बनेगा जाकर के। आइए आपने फिर इसी श्रृंखला में जोड़ते हुए कहा, हमारी ही अर्थालियों के प्रति आपने व्याख्या की। साधुवाद है। एक अर्थाली से मैं आपकी बात को फिर काटता हूं। ये आपके पक्ष का कथन है, मेरे पक्ष का कथन नहीं है। आप इसको आप स्वीकारें क्या कि ये और एक कुपुत मतु सब कहूं करी चोरी। आपका पक्ष कहता है कि एक गोपनीय मत है और मैं हाथ जोड़ करके सबसे कहता और एक कुपुत मत सब कहूं करी चोर। शंकर भजन बिनु नरा ये भक्ति न पावई मोरी। बिना शंकर के भजन के अगर संसार में कोई चाहे कि हमारी भक्ति मिल जाए तो ये संभव नहीं। ये मेरा पक्ष नहीं, ये आपका पक्ष कहता है। चलिए महाराज आपने तो
बड़ी हास्यास्पद, ऐसा वर्गीकरण कर दिया कि उसमें मुझे हंसी आ गई। बोले ये द्वापर वाले का है, त्रेता वाले का नहीं है। अरे सामान्य कोई व्यक्ति अगर ये बात कह रहा होता तो चलो ठीक है, आप कहेंगे, ये वर्गीकरण आप करेंगे। ऐसा ही प्रश्न किया था, वही जरा द्वापर वाले को देख रहे हो, आप बैठे जरा, इन्होंने कहा कि द्वापर वाला है, वो द्वापर वाला है, वो त्रेता वाला नहीं है। यही प्रश्न उस नारायण से नर ने कर दिया था, यही संशय उसको भी हो गया था, जैसे आपने बात रखी है। युद्ध भूमि में जिस समय खड़ा है वो और नारायण और नर दोनों हैं। तो ब्रह्मवाणी का चौथा अध्याय पहला श्लोक, चलिए वहां से चले तो वहीं से उत्तर इसका समाधान करूंगा। उस परमात्मा ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनुर्श्वा के अब्रवीत। उस महापुरुष ने कहा कि इस पुरातन योग को मैंने कल्प के आदि में, ध्यान करना जरा, आपने कहा कि ये तो द्वापर वाला है, उसने कहा कि इसको मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। किससे कहा था? सूर्य से। अब वो कहने वाला कौन है? सूर्य को बता रहा है। अब सूर्य कौन है युग के? अब बताने वाला जो कह रहा है इस पुरातन योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य से मनु, मनु से श्वाक, राजर्षियों परंपरा प्राप्तिमं राजर्षियों विदुषा कालेन इह महता योगो नष्टा परम ताप। उस पुरातन योग को कल्प के आदि में जो मैंने कहा था, सा एवायाम मया, मैं ते अद्य आज योगः प्रोक्तः पुरातना, उस पुरातन योग को भक्तोसी में सखा चैत्र हास्यम हेतु दुरोत्तमम। उस पुरातन योग को जो मैंने कल्प के आदि में कासूर से कहा था, उस पुरातन योग को मैं अपना भक्त और सखा जान करके मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो ना ऐसे प्रश्न हो गया, शंका हो गई वहां। हेलो, आपने भी असली शंका हो गई। उन्होंने कहा कि सूर्य का जन्म बड़ा पुराना है, हमारा आपका, जैसे आपने कहा द्वापर में, कहा हमारा आपका जन्म तो इस युग का है, आज का, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने सूर्य से कहा था? तो भगवान ने कहा बहून में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तानि अहम वेद न तो सर्वाणि वेद परम तम। क्यों जानता हूँ? उसका कारण है अजोपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रत्यम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। मेरे जन्म बहुत हैं, तेरे भी बहुत हैं, पर मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। इसलिए जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमा। अरे चलिए महाराज, ब्रह्मवाणी के विभूति योग के 10वें अध्याय में आपने कहा कि वो जो त्रेता वाला है, जो त्रेता वाला है वही द्वापर वाला है, वर्गीकरण न कर। रामा शस्त्र भृता में हम, जो भी है वो वही है। रामा शस्त्र भृता में हम, शस्त्रधारियों में मैं ही तो राम हूं। और जब मैं ही राम हूं, ये द्वापर वाला कर रहा है, तो उसमें वर्गीकरण करने किया। और महाराज इनका अंत भी नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज नमानी है महाराज जिनके विमान विचार। आप कहते हैं कि वो जो द्वापर वाला है ना, वो द्वापर वाला जो है वो यही त्रेता वाला है। ये त्रेता वाला ही तो द्वापर वाला है। तो सूचीबद्ध जब आपने किया तो त्रेता वाले को भी लिखा और द्वापर वाले को भी आप लिखे हो, और हमारा नाम खारिज करे हो। ऐसा क्यों? ये अन्याय क्यों? ग्रंथ कह रहा है, क्या कह रहा घासी कि ये अरे अति बली मत कहे तब जिन मारा
जिन्होंने अत्यधिक बलवान मत्कटक का वध किया श्रीहरि। महावीर दित सुत, दित के बेटे कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष को मारा वारा भगवान ने और हिरण्याकश्यप को मारा नरसिंह भगवान ने। फिर लिखा कि जही पली बांध, पूरी सूची पढ़ रहा हूं ऊपर से। अरे जही पली बांध सहस भुज मारा, जिन्होंने राजा बल की सीमा बांध दी, किसने? बामन ने। और सहस भुज मारा, सहस भुज किसने मारा? परशुराम ने। तो कहा कि सोई अवतरेऊ, अरे सोई अवतरेऊ हरण मही भारा। ये कौन है जिनके लिए आप कहते हो कि सब यही जा रहा है? ये कौन है जिन्होंने मत्कटक का वध किया? नारायण। जिन्होंने हिरण्याकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, बारह से नरसिंह, नरसिंह से पामन और पामन से परशुराम और परशुराम से राम और राम से फिर वो त्रेता वाला। तो त्रेता वाले को जोड़े हो, द्वापर वाले को जोड़े हो और हम सामने खड़े तो हमारा नाम खारिज करे सूची थे। हास्यास्पद यो है वो थोड़ी जो कह रहे हो। चलो महाराज देखिए जरा, ये भी जो आपने सूची बनाई ये भी वहीं चली गई, खारिज नहीं किया आपने। अपने आप जो मैं जिसकी बात कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, आपने उसी की प्रशंसा करा, किसी दूसरे की नहीं की। ये जो प्रशंसा है, जो सूची आपने बनाई, सूची आपने कहा मुझे खारिज कर दिया, हमने खारिज नहीं किया, हम उसी क्रम में सबको रखे हुए। अब आपने जो ये सूची बना करके प्रस्तुत की है, जैसे आपने बंटवारा कर दिया था कि वो तो द्वापर वाले हैं, यहां से विषय चला था, और ये तो त्रेता वाले हैं, तो हमने कहा कि नहीं, त्रेता वाला द्वापर वाला एक है। अब आपने कहा कि हमें खारिज कर दिया है, आपको कहते कि हम तो कह देते कि खारिज नहीं करेंगे आपको। और जो ये पंक्ति आपने पढ़ी है ईमानदारी से, ये किसकी ओर है? ये सही मानी में प्रशंसा किसकी है? आओ जरा फिर बताते हैं। आपने पढ़ा जही बलिबांध है, बलिबांध, जिसने बलि को बांधा, जिसने बलि को, तब बलि को कब बांधा था? कौने युग में? सतयुग में। अब हम कह दें कि ये सतयुग या तो त्रेता वाले के बाद ये सतयुग वाला कहां से आ गया? बात तो हमारी हो रही है, आप जो समर्थन कर रहे हो वो हमारी तो कर रहे हैं। ये सतयुग वाला भी वही है, ये द्वापर वाला भी वही है। जही बलिबान है सहस भुजे मारा, तो सोई अवतरवे हरने मही, वही अवतार ले रहा है अर्थात राम जी। तो इसमें वर्गीकरण नहीं है, सोई माने वही। और चलिए जरा, आपको हम छोड़ नहीं रहे। मीन अब ईमानदारी पर आए हो, हम पहले अब आओ ईमानदारी पर। पहले ईमानदारी में मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बपधरी। आप आए ईमानदारी पर। हम ईमानदारी से पहले आप आयो। अब तुम जान गए कि परशुराम ये है पढ़ी आ गया। आपने कहा था, जान गया, आपने कहा था कि वो द्वापर वाला ये त्रेता वाला कैसा हो, यहाँ से शुरू हुआ था। जान गया कि अब ये सूची पढ़नी पड़ेगी, अब छिपा नहीं पाऊंगा। पंडित जी, हाँ पंडित जी पढ़ी थी ये सूची अनंतिम है, अंतिम नहीं है, अनंतिम है। पंडित जी आप समझो, तो पहले हमने द्वापर वाले को कहा तो बंटवारा तो आपने किया था ना, हमने थोड़ा किया था। सोचो तो कि हम कहा कहीं बैठे, हमने थोड़ा बंटवारा किया था। ये कहा कि धोखे से हमसे निकल गया बंटवारा, हम ही ने तो त्रेता और द्वापर वाले को एक किया था ना। ये तो बात थी नहीं कि सूची पूरी बताओ। अब जब सूची पूरी बताएंगे तो भी वही आएगा, मूल वही है, सूची में पूरी वही है। आपने दो पर बंटवारा कर दिया, त्रेता द्वापर। बीन कमठ मीन मत्स्य अवतार, कमठ कच्छप अवतार, सूकर 12 अवतार, नरसिंह नरसिंह अवतार। मीन कमठ सूकर नरहरि बामन
तो मैं सूची से अलग थोड़ा करें, आपन यार दोनों को त्रेता द्वापर में अलग कर दिया था। अब तो कहे परिवे करी, बात खुल गए। अब ये कहा कही गए रान तो एक वाक्य पढ़ा दे रहा हूं, शास्त्र का श्लोक है कि धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संरक्षणाय चा, धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा के लिए तेस्तैर्वेशेषु त्रिसलोकेषु भार्गवः, तीनों लोकों में तेस्तैर्वेशेषु, जब जिस समय जैसे वेश की आवश्यकता पड़ी, त्रिसलोकेषु भार्गवः, भार्गव ने तीनों लोकों में धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए सतत कार्य किया। चलिए शास्त्र ये भी कहता, नाट्यकार तो वेश धारण करता ही है, यथा तब धरि प्रभु विविध, मूल एक है, वो द्वापर त्रेता से उसका बंटवारा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा है तो एक है, हरि कृपा ने सज्जन विविध शरीरा हो सकते हैं, विविध शरीरा हो सकते हैं, लेकिन मूल में महाराज वो एक ही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। एक से अपेक्षा दूसरे की उपेक्षा, ये सिद्धांत आपका नहीं चलेगा। कुमार लक्ष्मण तेरी सीना चोरी सारी ये सब धूल में आज मिला दूंगा, तेरी सेकी शान फुला करके सेकी का स्वाद चखा दूंगा। बदकटे अरे छठे छल छबिले छुलबले, तू नेत्र संका खाता है, मेरे प्रभाव को जानता नहीं, तुझता कर राज। हमें मालूम था जिस समय मीन कमल सूकंदर हरि बामन परशुराम, हमें मालूम था कि केवल लड़ाई बाकी रह गई है, अब शेष मारे पीटा हमारे हमें मालूम था कि लक्ष्मण अब केवल इतना है बाकी रहे, समझ जाओ। अभी कहने से नहीं था, तभी खट्टे पर आऊंगा बड़ी शान से खींचे खड़े सभाबद्ध तौन अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा, सरासन धनुष्बाण धर कोप करी लखन का है, शत्रु के शरण की सरिता बहाऊंगा, ए तीना खड़ो तो सभा में पुकारी कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहाऊंगा। अरे बड़ी धनुष विद्या धनुषायक चलामन हेत ये परशु निद्रक्षक को साथ उठाऊंगा, 21 बार तुष्टनासो ब्राह्मण चौम, ये सोध वही इस बहुत चढ़ाऊंगा, ये रसिक प्रतिज्ञा के साक्षी रमेश मेरे, ये मारी मार सूरबन सजन को मिटाऊंगा, ऐती न करो ते सबत को चलन की और जीते जी धरणी प्रसाम ना कहूंगा। एक उक्ति लागे नहीं तो इनको हम हूं कहते रघुवंशी युवतीर हां तभी बस गए हम कहते रघुवंशी युवतीर, अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं, और 11वें ने दिया आदेश, कहा तो तुम्हें भी सरयू में डुबाऊं मैं, समझाओ 36 में जिनका था नाश किया उनके, समझाओ 36 में जिनका था नाश किया उनके पतकरण की सेखी भुलाऊं मैं, ए तीरा करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। अरे सूरबंश रासो छत्र मंडल को चंद्रवंश राज ये फॉर्म भूसुर बनाऊं मैं, आग बस रासो छत्र मंडल को सोड़ी चुटन की सरता पाऊं मैं, चोनी बस संतर को सहायक नहीं, बस के इसको भूतल में मिलाऊं मैं, आयते न करो ये सबत कुछ चरण की और जीते जी धरणी प्रसाम ना करो। बोल जाओ चक्कर मकर उलरी बो फादी बो समय पड़े को मुकाबला जब दशरथ के लाल से भाग जे यो सीधे महेंद्राचल सूरत दिखाई आओ, ये वीर रघुवंशी जब रणमाला लड़े काल से फरसा को छिपा लीजिए और धनुष को तुड़ा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो खिलाते और ये आते समझाऊं बाबा मोते ना भिराओ और भिर रहे हो तो युद्ध करो छत्री के। अरे करने युद्ध कोई चिंता नहीं, पन के ज्ञानी सब फाके कटपानी, ये काल की निशानी तेरे सींच पड़ानी है, कहा कहानी की स्वाद नहीं चिंता नहीं हुई है, कहानी ठाम चौम तूने ठानी है, ये पटवास पढ़ियो रखियो न चाम तोरी खुद के भाइयों तोर स्थानी है, ये भूले हुई हो गुरु कौशिक के खमन में आज तुम ये प्रोग्राम करियो मन की मान मानी। महाराज देखता नहीं तुम प्रवेश तो क्षण भर में मजा दिखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष्बाण परसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल करके परशुराम मुंजी ला देता। फरसा को छीनबो, ये फरसा को छीनबो, देख ये फरसा को छीनबो, ये छोटे छोटे छावनन को खेल ना है, छुबत ही क्षण में तू छार हो जाएगा, और छुइयाओ जो धनुष बाण तो सांस सब मिली है धूल, और छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा, छीने हुई जाओ मानता हूं, छीने हुई जाओ ये छोटे छोटे छावनन के धनुष बाण और वाही के धोखे तू हाथ हम पे चलावेगा, दूर दूर
छीनन चाहत जिस कठिन कुठार को तुम आज, यही कुठार तुझे सीधे यम पर पहुंचावेगा। विलंबित करके बड़ा बिल्कुल दिखा करके चक्कर मकर उलरी वो खड़े रखो। हट हट हट। पहले तो कहा कि हट, फिर धीरे सिखाते ज्यादा नहीं। चक्कर मकर उलरी वो फादी वो सबे बड़े को मुकाबला दशरथ के लाल से भाग गई हो। महाजन वे इनका था सपन था। चलो भाग गई हो सीधे महेंद्राचल सूरत न दिखाइयो, आपको दबाव बना है। सूरत न दिखाइयो वीर रघुवंशी जब रणमल ने काल से फरसा जो फरसा को छीनो करे, फरसा को छिपा लीजिए, फरसा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए। ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल ते ओ याते समझाऊं बाबा मोते न भिराओ, हमारी बारी है मोते न भिराओ, और फिर रहे हो तो फिर याद कराओ। मत जाओ, बताए दे रहा हूं मेरा जीवन कैसा है, बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य है। और एक परिभाषा से मैं आपको जोड़ रहा हूं। बोले दोनों हाथ खाली, अरे भैया दोनों हाथ तो खाली। जब अंतिम यात्रा होती है तो भैया ये दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ तो खाली होते हैं। खाली आए हो खाली जाएगा। आओ जरा इस खाली खाली में भरी की भी बात बता दूं। संगीत में भरी की बात शास्त्री जी बहुत अच्छा जानते हैं, कहाँ खाली है और कहाँ भरी है। क्यों बे? कहाँ खाली है और कहाँ भरी है। दंड जतिन कर हेद नर्तक नत समाज। हेद जो है संगीत में दिखाई देता है, और संगीत में ध्रुपद है, धम्मार है। आप बताते हैं कि इसमें कितनी भरी है और कितनी खाली है। 1 5 9 और 11, 3 और 7, तो 1 5 9 11 भरी है और 3 और 7 ये खाली है, ये खाली है। अब इसका भी एक दर्शन है महाराज। चलिए वो फिर विषय दूसरी तब जाएगा। एक मैं परिभाषा आपको अपने जीवन की दे रहा हूं, मेरे अपने चलने का क्रम है, मैं बता रहा हूं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने। इस सत्र में पहली बार ये प्रयोग है। हमको अपने, दूसरी दिशा में जाते रहे, हमको अपने आघातों से, हमको अपने। मैं चला नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत। महाराज अपने लिए सुख से न राग, न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आप कठिन पंथ के राही बने, और ये पंथ मेरे साथ बाल्यावस्था से ही रहा कुमार लक्ष्मण। इसलिए एक परामर्श है कि ये
अरे ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आस। ये तुम उसी पूरी लग रही है, सही सही। अरे तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो जिस पथ पर चलते जन साधारण, अरे जिस पथ पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण, इसका तुम मत पूछो कारण। ये अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, अरे मिलो पथ के अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक ललाम, लड़ता नित झंझा बातों से। चलिए, झंझा बातों से लड़ने के लिए आप भी तैयार खड़े हैं। हमने मार्ग बताया अपना, आपने भी उस मार्ग का अनुसरण कर लिया। बोले ये मेरा भी मार्ग है। चलिए, ये मार्ग तो सब हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं, कठिन मार्ग, सरल मार्ग, वेद मार्ग, वर्णाश्रम निज निज कर्म निरत वेद पथ, ज्ञान के पंथ, कठिन मार्ग, भगत के साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ, बहुत मार्ग है। लेकिन एक जीवन की सच्चाई, एक जीवन का सच्चा दर्शन मैं प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। बातें तो बहुत होती रहती हैं, समाज में कब कहाँ किस बात की कौन सी आवश्यकता है, धर्म मंच पर खड़े होकर के हमारा आपका दोनों का दायित्व बनता है कि कुछ ऐसा दिया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो जीवन की जिसकी उपयोगिता है, जीवन का जो सर्वस्व है, जीवन का सब कुछ है, जीवन का सार है। पर एक बात मुझे याद आ गई व्यास जी, और उस महापुरुष की रचना है जो गोलोकवासी है, जीवन की सच्चाई। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। क्या जी? सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। अलग है क्या? ब्रह्मवाणी में वही कैसा कहता है, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्या जी, कैसा है? निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन को धनी बनाता है, धनवान को निर्धन बनाता है, ज्ञानी को मूर्ख, मूढ़ को ज्ञानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। और सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। महाराज, समझदार भी समझ सके ना। कैसे कैसे समझदार नहीं समझ पाते हैं उसको। सारद, श्रुति, शेषा, ऋषय अशेषा और जाकम को नहीं जाना। नैत नैत नित निगम का समझदार, इनसे समझदार कोई दूसरा है क्या? तो का समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अद्भुत रीता है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जी आएगा ना, राजेश्वर आनंद अगर सुख। भैया अब ना आंख तरे आवत को है, सब कुछ विरासत की मिला। हृदय को छूने वाली बात, बाड़ी में क्या रस संगीत विरासत है, तो कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कुमार लक्ष्मण, यही भाव मुक्ति का है। यही भाव भक्ति का, यही भाव मुक्ति का। भाव में ही हमारी सारी आराधना छिपी है, सारी भक्ति छिपी है। अग्नि प्राण कहता है, ना काष्ठे विद्युते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्युते देवो तस्मात् भावो ही जग कारणम। काष्ठ की प्रतिमा में देवता नहीं होता, पत्थर की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में देवता नहीं होता। भावे ही विद्युते देवो, हमारे भाव में ही देवता निवास करता है। तभी हमें पाषाण में, मिट्टी में और काष्ठ में देवता के दर्शन हो जाते हैं। ये भाव का ही सब खेल है। कुमार लक्ष्मण, संसार है और इस संसार में उसी की परमात्मा की मर्जी का खेल चलता है। लक्ष्मण, लोग आते हैं, आकर जाते कैसे? व्यासी, ये आया है सो जाएगा, ये राजा रंग फकीर, ओ कोई सिंहासन चल चला, कोई बांधा गया जंजीर। राजा को अभिमान होता है कि मेरे पास संपूर्ण साधन है, हमें जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब समय आया
तो क्या ये ढल गया तेज मुखमंडल का, ये ढल गया तेज मुखमंडल का, ये ढल गया तेज मुखमंडल का, अभिमान राजसी हवा हुआ और तबा तबा राज के वैभव का रह गया कफन में तबाह हुआ। चलने का समय आया तो जो राजा सिंहासन पर आरूढ़ होता था तो मार्तंड सूर्य की तरह मस्तक चमकता था, लेकिन आज सारा तेज क्षीण हो गया, प्राण क्या शरीर से गए, मुखमंडल में तेजस्विता का कहीं नामो निशान नहीं रहा। फिर हुआ, राजा को अभिमान होता है कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, ये थन अटूट वह राजकोष, हाँ ये थन अटूट ये राजकोष, कुछ काम एक भी आन सके और शस्त्रों के तरुण रिसाले भी ये बिगड़ी बात बना न सके। बड़ा धन था, बड़े शस्त्रागार में शस्त्र जमा थे, लेकिन ये काम एक भी आ न सके। लोगों को अभिमान रहता है कि हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास सारे साधन हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, लेकिन जब समय आता है तो जाना ही पड़ता है। रह गए खड़े बड़े बड़े शस्त्रागार, बड़े बड़े सिपाही सालार शांत खड़े रहे, कुछ काम नहीं बन पाया। रह गए खड़े सिपाही सालार, रह गए देखते तरबारी और बस चला न बैठ हकीमों का, थी ले चलने की तैयारी। प्राणी जब इस संसार से चला जाता है तो लोग कहते हैं कि जितनी शीघ्रता हो इन्हें तत्काल शमशान घाट तक पहुंचा दो, सूर्यास्त से पूर्व चिता में अग्नि लग जानी चाहिए, अब विलंब की आवश्यकता नहीं। और जब तक प्राणी जीवित रहता है तब तक किसी संबंधी के पास कोई जाता है तो लोग कहते हैं कि बहुत दिन बाद आए हो, आज मत जाओ, कल चले जाना, आज यहीं बने रहो। तो जो कल तक कहते थे आंखों की पलकों पर बिठलाने वाले, वही बदल कर बन जाते उनको आज उठाने वाले। जो कल तक कहते थे कि आप मेरी पलकों में निवास करते हैं, आज वही कहते हैं कि जितनी शीघ्रता हो इतनी शीघ्रता से इनको वहां पहुंचा दो। संसार का खेल है, अपने अपने ढंग से लोग निर्वाहन करते हैं। लकड़ी मिट्टी ईंधन लेकर अरे रच रच चिता बनाते और जगत नियम की रीत पीत का नाता सभी निभाते। अपने अपने अनुसार करते हैं। जीवन निद्रा में प्राणी को है लगता अपना अपना, और जब नींद खुली तो कुछ भी नहीं, केवल सपना सपना। कठिन साधना के साधन से प्राणी जिसको समझ न पाया उसको समझा ऋषियों ने, ये माया पत की माया। इसलिए कुमार लक्ष्मण ये सब खेल उस परमात्मा का है और उसी परमात्मा के खेल में सारा संसार चल रहा है। बहुत दिना हो गए नाथ, क्या जी मंडल छूटा तो बहुत दिना हो गए नाथ, अब घोर
कितनी माता हुई हमारी, कितनी माता हुई हमारी, हमें जन्म धरते धरते, और युग के युग ही बीत गए 84 लक्ष भरते भरते। मानो की देह मिली, करी प्रभु ने दाया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानो की देह मिली, करी प्रभु ने दाया है, और फिर भी पीछे पड़ी हुई है प्रबल तुम्हारी माया है। इस माया के परचक्कर में इस माया के परचक्कर में अरे बुद्धि ज्ञान भुलाया है, और पड़ कुपंथ में रहे भटकते ढूंढे मार्ग न पाया है, ढूंढे मार्ग न पाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सदग्रंथन गावा। बोले मानव देह प्राप्त करने का फल क्या है? बोले यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दाई। देह धरे कर यह फल भाई, कि भजिए राम सब काम विदाई। हेलो, आप हैं भैया श्री हरि गुप्ता, महाजन मोबाइल, वर्ल्ड भट्टा रोड, बाबरपुर। इनकी ओर से 50-50 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों में प्रदत्त हुई हैं। मंडल तरफ से साधुवाद। 84 लक्ष्य भरते भरते आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया जीव। ये आना और जाना, ये कुमार लक्ष्मण क्रम लगा ही रहता है। हमारा कहां से आगमन, कैसे गमन, इसी झंझावात में जीव पड़ा रहता है। आइए ये अरे कहां से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। आकर प्राणी इस धरती पर, आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म वा करता है। प्राणी धरती पर आता, अनेक कर्म करता, कोई कृषि कार्य करता, कोई राज्य की सेवा करता, कोई विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ा करके सेवार्थ देश के लिए भेजता। नाना प्रकार के लोग कर्म करते हैं। कोई भगवत लीला में लीन होकर के समाज को अध्यात्म की शिक्षा देता। तो आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म वाह करता है, और साथ साथ इस धरती पर वह अपना उदर वो भरता है। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राणी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही मिलकर, तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। जब किसी प्राणी का पाणी ग्रहण संस्कार होता, उसे बोध नहीं होता हमारा जीवन साथी कैसा होगा, कितना सौंदर्यवान होगा, एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। तो अनजाने राही मिलकर, तो अनजाने
कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल उठ करके पंछी, प्रातः काल उठ करके पंछी दाना चुनने चल देते हैं। पंछी कोई और नहीं, हम आप पंछी हैं। प्रातः काल अपने बच्चों का उदर पालन पोषण करने के हितार्थ आप अपने गृह का त्याग कर देते हैं। जिस तेहरी को देख करके प्राणी प्रातः काल निकलता है, सायंकाल वो तेहरी पुनः देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये संसार का कोई प्राणी नहीं जानता। तो अन्य जाने संसार है, सब अनविज्ञ है, कोई विज्ञ नहीं इसमें। तो प्रातः काल उठ करके पंछी दाना चुनने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। पर कौन सा पंछी कब शिकार होगा, कौन सा पंछी कब शिकार होगा, ये बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है बालक पिता की। सृष्टि के हर अंग पर समदृष्टि है बालक पिता की। हो रही अनुदान वर्षा है कमी बस पात्रता की। हो चुकी जलवृष्टि इतनी, भर गए सरिता सरोवर, भर गए वो क्षेत्र जिन पर थी ग्रहण क्षमता कहीं पर। प्यास निज सामर्थ्य के अनुसार जीवों ने बुझाई, पर अधोमुख पात्र में लघु बूंद भी आने न पाई। बढ़िया सुनाया आपने, कहाँ से आए कैसे आए किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को। जहां बूंद का महत्व है वहीं पात्रता का भी एक अपना मूल्य है। कदली सीप भुजंग, बूंद एक है गुण तीन, तीन नहीं छह। कदली केले पर कपूर, भुजंग विष, सीप मोती, गाय गोरोचन, गज हाथी गजमुक्ता, बांस बंसलोचन। बनाओ जरा क्या था थोड़ी। कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। स्वर के साथ साथ लय भी दिखाई है। चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की था नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा हैं अंबर में दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जाए वृक्षों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान, ऋषि दधीच का दान विश्व को अमृत का वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर
सरकार का सम्मान बढ़ गया, कौन पखेरू कब उड़ जाए, कौन पखेरू कब उड़ जाए, पहलिए को मालूम नहीं, कौन शिला शंकर बन जाए, शिखरों को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, समय समय पर ध्यान लगा योगी ने, हरि का गान किया, नृप क्या से सहित भ्राता मिल, ईश्वर ने सम्मान किया, सुरेश पथिक पथ कैसे भटका गलियों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन आए सागर को मालूम नहीं, कहाँ से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि भी, क्षम आप कहते हैं जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि, हम मुनि, तो आपके साथ भी आए थे एक मुनि, आज उस मुनि के प्रति ये मुनि कुछ कृतज्ञता इस तरह ज्ञापित करता है कि ये उतर दे तो छाड़ो पिन मारे, और केवल कौशिक वो मुनि न होते, उनका सील न होता तो नतियु काट, देखा नहीं तुमने मेरा परश, नतियु काट कुठार कठोरे पूरी उऋण होते हो सम थोरे, उनके सील के कारण थोरे, देखिए सम थोरे में आपको हमने यहाँ तक पहुंचा सील के कारण छोड़े दे रहे हो, कितने बड़े सीलवान, सारा संसार जानता है आपका सील, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं माता पिता ही उऋण भैरी के गुरु ऋण है रहा, अब ये बाकी है, हृदय में अत्यधिक सोच है, लगता है सो जनू हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गया, बहुत कालखंड व्यतीत हो गया, बड़ा ब्याज बढ़ रहा है, अब आपको करना क्या है, तो अब वानिए बेवहरिया बोली तुरंत देव में थयली, आप भोले बाबा को बुला ले, महाराज मैं तुरंत थैली खोल दूंगा और आप अपना ऋण चुका लीजिएगा। हम भोले बाबा को बुला ले, आज भोले बाबा को बुलाने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि भोले बाबा यहीं उपस्थित है, हमारे ये सब भक्तगण बैठे हैं, और जहां भक्त होते हैं वहां भक्ति होती है, भक्ति न होती तो ये भक्त न होते, और जहां भक्ति होती है वहीं विश्वास होता, बिन विश्वास भगत नहीं, तो ही बिन द्रविक राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, तो ये भक्त है, भक्ति है, और भक्ति है तो विश्वास है, और ये विश्वास मंगलाचरण रामचरितमानस का 2 श्लोक हमें बोध कराता है व्यास जी कि ये भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर विश्वास का रूप है, आप सभी लोग भक्त हैं तो भक्ति है, और भक्ति है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं श्री शंकर जी का वास है, इसलिए आज शंकर जी को अतिरिक्त बुलाने की आवश्यकता नहीं, शंकर जी उपस्थित हैं, तो क्या ब्रह्मांड उपस्थित है ना, हमारा ब्रह्मांड पुराण कहता है कि ये उत
विष्णु त्रिमूर्ति सात्विका। जब सूर्य उदय होता है तो ये ब्रह्मा का रूप होता है, मध्याह्न का सूर्य शंकर का स्वरूप होता है, और अस्त काले साक्षात विष्णु। जब सूर्य अस्त होता है तो ये साक्षात श्री हरि का रूप होता है। तो ये आज उदय काल का सूर्य है, इसलिए ब्रह्मा का स्वरूप है। तो आज ब्रह्मा भी उपस्थित है और श्री शंकर जी भी उपस्थित है। अब केवल विष्णु की कमी है। नारद ने पूछा था श्री हरि से कि आप रहते कहाँ हो, हमें ठीक ठीक आप अपना पता बता दीजिए। तो श्री हरि ने कहा था कि ना हम पसामी वैकुंठे योग नाम हृदयान चा। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। नारद फिर कहाँ रहते हो प्रभु? तो कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहाँ मेरे भक्तगण मेरे चरित्र का गान करते हैं तत्र तिष्ठाम, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। तो आज उस परमात्मा के चरित्र का गान हो रहा है। तो वो श्री हरि भी यहीं उपस्थित है, ब्रह्मा भी उपस्थित है और भगवान श्री भोलेनाथ शंकर जी भी उपस्थित हैं। इन तीनों लोगों की उपस्थिति में एक जो अति महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे संत स्वरूप श्री अरविंद जी की है, मैं उनका आवाहन करता हूँ, आहूत करता हूँ कि अपने गागर में सागर भर देने वाली अद्भुत वाणी के माध्यम से भावों की अभिव्यक्त करके जनमानस को कृतार्थ करने का उपक्रम करें। और इस लीला के जो कर्णधार हैं, संयोजक हैं, नाना प्रकार के कष्टों और दुखों को सहने के उपरांत भी इस लीला के प्रति जिनका अगाध स्नेह कभी कम नहीं हुआ, ऐसे आदरणीय हमारे सक्सेना जी मास्टर साहब, मैं चाहूंगा कि अपने मुखार बिंदु से आज के कार्यक्रम के संदर्भ में दो शब्द कहने का वह भी कष्ट करें।